तो नमस्कार आप सभी को मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। पहले हम शायरी की वीडियोस डालते रहे हैं, आपको एंटरटेन करते रहे हैं। अब हमने एक नई सीरीज शुरू की, आई होप आप सभी को पसंद आएगी। इस सीरीज में हम जो भी लोगों की रिलेशनशिप को लेके बातें हैं, जो भी उनको डाउट्स हैं, जो भी उनको क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में जितनी हमें समझ है उसके हिसाब से हम उनके आंसर्स करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आया है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशनशिप के अंदर आप कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपकी मैटर करेंगी। बट जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे फोरमोस्ट जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो भी रही है कि लोग बाग बात करने की बजाय अपने फ़ोन से चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसमें दिक्कत कहाँ आती है, आप किसी को कोई मैसेज लिख रहे हैं, मैसेज लिखने के वक्त आप उस मैसेज के अंदर आप नहीं बता पा रहे हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है उस चीज़ को लिखने में। हर एक चीज़ को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, हर एक चीज़ को बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आपने एक ही शब्द को गलत तरीके से लिख दिया तो हो सकता है सामने वाला बंदा उसको गलत समझ जाए। तो उसको सही करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम उनसे या तो फ़ोन पे बात करें और इफ़ पॉसिबल तो हम उनसे मिल के ही उसी चीज़ के बारे में बात करें। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में किसी भी तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या किसी भी तरीके की कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप दोनों एक अपनी सहमति नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़, डोंट डू टेक्स्ट मैसेजेस। एंड सबसे बड़ा नो जो है, सबसे बड़ा नो जो आज की डेट में सब करते हैं, स्टेटस लगाना। स्टेटस लगाना क्या होता है, आप सिंपल सी बात ये समझिए कि अगर आज मुझे आपको कोई बात बतानी है और मैं अपनी छाती पे एक बैनर लगा के घूम रहा हूँ कि मुझे आपको ये बात बतानी है, क्या वो बात आपको पता लगेगी? हो सकता है पता लगे, हो सकता है ना भी लगे। अगर नहीं भी लगी तो 4 लोगों को दिखाना ज़रूरी है वो चीज़? ज़रूरी है जो आस-पास के आपके लोग हैं, जो आपके व्हाट्सएप पे लोग हैं या जो आपके इंस्टाग्राम पे लोग हैं, उनको ये जताना कि मैं अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हूँ। और ज़रूरी नहीं है उस बात को जिस तरीके से आप प्रेज़ेंट करना चाहते थे, उस तरीके से वो स्टेटस या वो लगाया हुआ आपका वीडियो या जो भी आप लगाते हैं, वो उसको उस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सके। अगर उसी चीज़ का सेम एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आ गया, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो एक बेटर ऑप्शन है कि हम स्टेटस लगा के किसी को, स्टेटस कब लगाया जाता है? एक पर्सन जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहते, बस उसे सुना के छोड़ देना चाहते हैं, उनके लिए स्टेटस लगाया जाता है। या एक मास है, एक क्राउड है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज़ एक क्राउड को मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं पर्सनली अपनी फीलिंग किसी को बताना चाहता हूँ, तो आई विल गो टू हिम एंड और हर और टॉक टू हर, राइट? ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि हमें खुद जाके बात करनी है। इसमें ही काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। सेकंड पॉइंट अगर हम लेके चलें इसी चीज़ को आगे, तो सेकंड पॉइंट, जब हम आर्ग्यू करते हैं किसी चीज़ को लेके, बी अ गुड लिसनर हर किसी ने बोला है। हर किसी ने बहुत अच्छे से बोला है कि बी अ गुड लिसनर, उससे आपके रिलेशनशिप पे क्या अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है या क्या खराब इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके पास बहुत सारी अवेलेबल हैं। लेकिन बी अ एक्टिव लिसनर, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। आप अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप एक्टिवली उसको रिप्लाई कर रहे हैं? क्या आप उस चीज़ को समझ के रिप्लाई कर रहे हैं? आप बिना समझे सिर्फ करके और 2 मिनट में रिप्लाई करके ख़त्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत हो सकती है कहीं न कहीं जाके। उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है कि हम समझें सामने वाले को डीपली कि उसको प्रॉब्लम किस चीज़ से है और उस चीज़ से प्रॉब्लम क्या, मैं सॉरी माँगूँगा तो वो ठीक हो जाएगी। पार्ट टाइम के लिए अगर वो ठीक हो रही है सिर्फ सॉरी माँगने से, वो भी ना करें। क्योंकि अगर आज आपने सॉरी बोली है, आज आप झुकने लगे हैं, तो कल को आप फिर झुकेंगे, परसों को आप फिर झुकेंगे। ये भी अच्छा नहीं है। पार्ट टाइम के लिए किसी चीज़ को अवॉइड करना उसका परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं होता। अवॉइड कर सकते हैं इन केस आपको लग रहा है आपने कॉल किया उन्हें या आपके पेरेंट्स को या आपके किसी भी जिनसे आपका ये इश्यू चल रहा है, उनको आपने डायरेक्टली कॉल किया और कॉल करने के बाद आप जब उनको समझाना चाह रहे हैं, तो फ़ोन पे वो बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं।
तो आप उसको अवॉइड करके एक बार उन्हें पर्सनली मिलने की कोशिश कीजिए। बट जब आप पर्सनली मिल रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपकी गलती है, मान लीजिए, कोई नहीं, हद से हद मार के क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे दूर चला जाएगा, बस। लेकिन दूर जाने के बाद भी उसके दिल में एक चीज़ तो रहेगी कि हाँ, सच्चा था आपके साथ। अगर आप उसको दूर नहीं जाने देना चाहते, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हाँ, मैंने गलती भी कर दी, लेकिन अब मैं उसे दूर भी जाने नहीं देना चाहता। फिर मैं झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ बोलता जाऊँगा, हज़ारों चीज़ें हम करते जाएँगे उसको, लेकिन हम उसको रियलिटी नहीं बताएँगे। ये भी कहीं न कहीं जाके गलती हमारी आगे पकड़ी जा सकती है, तो ये चीज़ भी ना करें। ज़्यादा बेटर होगा कि हम अपनी जो भी हमने किया है, अगर हमारी गलती है, तो हम उसको मान लें, क्षमा करने की कोशिश करें, और अगर आपने मान ली है आपकी गलती है और इतनी बड़ी गलती नहीं है, फिर भी सामने वाला इंसान अगर जा रहा है, उसके लिए इतना आसान है आपको छोड़ के जाना, तो आपकी वैल्यू नहीं होती। उस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू इतनी नहीं है, और उतनी वैल्यू अगर नहीं है उस रिलेशनशिप में, देन एंड दैट रिलेशनशिप एट दैट। हर चीज़ का एक समय होता है, समय के अनुसार अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी वैल्यू कम हो रही, आपको अपनी वैल्यू भी बना के रखनी है। ज़रूरी नहीं है वो वैल्यू हम हर जगह गिराते हैं। हम दूसरों को करीब रखने के लिए अपनी वैल्यू गिराते हैं, ये नॉर्मली होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह गिरे, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम उसे समझाएं कि हमने ये जो भी किया क्यों किया। एक सॉलिड रीज़न, जब भी कोई काम करें उसका एक सॉलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके हिसाब से करेक्ट हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट आपकी रूह, आपकी आत्मा तो ये कहे कि ये चीज़ मैंने सही की है, मैंने गलत नहीं की। इस तक की कोशिश, ठीक है? उसके अलावा कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं? अगर हम डायरेक्टली जाके भी बात कर रहे हैं, डायरेक्टली जाके हमने बात करनी स्टार्ट की, हम उनकी सुन भी रहे हैं अच्छे से, ठीक है? अब हम अपनी समझा नहीं पाते, और ज़्यादातर ये जो सिनेरियो होता है, ये ज़्यादातर लड़कियों के केस में होता है। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह में नहीं जाऊँगा, बट मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, जो कि मेरी तरफ से मैंने देखी है, हो सकता है ना भी, बट मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि वो अपनी बात को समझा ना पाएँ, और फिर वो क्या करें, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में कोई तीसरी बात उठा के उस पूरे मैटर को ढकने की कोशिश करें, जिसकी वजह से वो मैटर ढका ना जाए, वो और ज़्यादा खराब हो जाए। तो अगर आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, तो एक क्षण को, एक पल को सांस लें, उसी टाइम पे सोचें कि सामने वाला बंदा अगर आपसे इतना गुस्सा है या फ्रस्ट्रेटेड है, तो क्या ऐसी बात होगी, क्या चीज़ ऐसी होगी जो कि शायद मेरी तरफ से हुई है या शायद उसकी तरफ से हो, उसमें हम किस तरीके से क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। एक साथ उसको एक आवाज़ अपनी उठा के अपने आप को सही साबित करने से कुछ नहीं है। आपको अपनी वॉइस एक अच्छे टोन में रखनी होगी, आपको अच्छे टोन में उनसे बात करनी होगी, उनको समझाने की कोशिश करनी होगी, जितने आपके वर्ड्स आपसे बन पाते हैं, वो सारे उन्हें बताने होंगे। और किसी में भी अगर कहीं इश्यू आता है आपको कि आप नहीं बोल पा रहे, आपको लगता है कि आप समझा नहीं पा रहे, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है उस टाइम पे कि आप एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाइए, सुन लीजिए फुल। आपके दिमाग में आइडिया आ जाएंगे, आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी, आपके दिमाग में पता लगेगा कि मैं कहाँ क्या बोल सकती थी या बोल सकता था। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो आपके घर वालों से हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हो, सारे रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। और मेरी शुभकामना है कि आपके सारे रिलेशंस बहुत अच्छे जाएँ, और आगे आने वाले साल में आप सब एक साथ रह के एक परिवार की तरह रहें।